नेता नगरी के इस सत्र में अब बात होगी झारखंड की, जहां पर चुनाव तो होने ही है, लेकिन चुनाव से पहले अच्छा खासा उतार चढ़ाव चल रहा है। चंपई सोरेन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कुछ नाराज़ चल रहे हैं, फिर उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ मीटिंग्स नहीं हो पाई, और फिर ये कहा जाने लगा कि चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देखा जाए? क्या हम झारखंड में उस तरह का एक मोमेंट देख रहे हैं जिस तरह का झारखंड का जो पूर्ववर्ती पूरा राज्य था बिहार, वहाँ पे हमने देखा था कि जीतन राम मांझी को खड़ाऊ रख के राज करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद वो अपने आप में इन हिज ओन राइट एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और आज भी वो बिहार की राजनीति में, जो बिहार से बाहर के लोग कम उन्हें जानते थे, आज उन्हें लोग जानते हैं। उनकी पार्टी का अपना एक वजूद बिहार में है। क्या उसी तरह की चीज़ें हम झारखंड में होती हुई देख रहे हैं? हम समझेंगे आनंद दत्त से। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, झारखंड में रहते हैं, झारखंड पे ही लगातार आपकी खबरें, न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, शुक्रिया आपने ललन टॉप के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, हम पहले यही जानना चाहते हैं कि जितनी चीज़ें अभी हमने इंट्रो में की हैं कि किसी की किसी से मीटिंग हो रही थी, हो पाया नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें जो झारखंड से बाहर लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को सुना है, उनके लिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह साउंड करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो एक किसी लीडर को मलाइन करने की साजिश है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन लोटस एक बार फिर झारखंड में फेल हो गया। ये तो बाहर के लोग जो अपना चैटर सुनते हैं उस हिसाब से राय रख रहे हैं। आपने अप क्लोज इन सारे डेवलपमेंट्स को देखा है, इस बात में कितना दम है कि जेएमएम को तोड़ने की कोशिश चल रही थी और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी? ये बात सही है कि जेएमएम को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, और ये कोशिश जब चंपई सोरेन की सरकार बनी उसके 1.5-2 महीने के बाद से ही शुरू हो गई थी। कुछ लोग डायरेक्ट चंपई सोरेन के तो नहीं, चंपई सोरेन के आसपास जो लोग रह रहे थे उनके संपर्क में थे लगातार, और उनको ये पिच किया गया कि आप अगर खासकर कोल्हान इलाके के, जहां से चंपई सोरेन खुद आते हैं, जहां टोटल 14 सीटें हैं, और 14 के 14 फिलहाल इंडिया अलायंस, 14 में से 13 सीटें इंडिया अलायंस के पास है डायरेक्टली। एक पे निर्दलीय विधायक संजीव राय हैं जिन्होंने रघुवर दास को हराया था। तो चंपई के आसपास के रहने वाले लोगों को संपर्क किया गया, उनको ये बात कहा गया कि आप साहब से बातचीत करिए कि अगर एक मुश्त विधायक वहां से 5, 6, 7 जो भी है वो अगर आपके साथ आते हैं, और तो हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं कि फिर बीजेपी के सपोर्ट से आगे सरकार बन सकती है, चीजें बदल सकती है। धीरे धीरे ये बात होती गई। ये बात जाहिर सी बात है कि अगर चंपई सोरेन के आसपास के लोगों से हुई तो चंपई सोरेन के कान तक भी पहुंची, और ये इस बात के लिए वो कहीं ना कहीं कन्विंस दिखे कि अगर ऐसा होता है तो वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और इसके लिए एक बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि इस मामले में जो झारखंड के चंपई सोरेन के आसपास के रहने के अलावा कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो इस मामले में बीजेपी की कहीं न कहीं मदद कर रहे थे या निगोशिएशन में जिनकी भूमिका हो रही थी। अगर जो झारखंड के खासकर एक टीवी चैनल के संपादक की बहुत बड़ी भूमिका रही, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, उनकी भूमिका रही, लेकिन वो इसलिए हो पाई क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि अगले इतनी जल्दी हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाएंगे। एक बातचीत। दूसरी बातचीत कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब भी सिस्टम पे उनकी पकड़ थी, जिस वजह से उनके पास की सूचनाएं आ रही थी। और तीसरी बात, ये जो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था, और चंपई सोरेन की कार्यशैली बीएमएम के जिस तरह के जेएमएम या हेमंत सोरेन की रही वैसी नहीं रही, थोड़ी थोड़ी बदलती दिखी, तो इसकी सूचना कांग्रेस दिल्ली को भी दी गई थी। और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो यही वजह रही कि जिस दिन वो जेल से बाहर आए, चंपई सोरेन कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे, वो उन्हें रिसीव करने जेल नहीं गए। वो उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उसके बावजूद वो जा सकते थे क्योंकि हेमंत सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो उनको जाना चाहिए था। इस जेस्चर से बहुत कुछ क्लियर हुआ कि चीजें सब कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो इस वजह तो एक लेवल पे जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए तो पहला प्लान जो था कि हेमंत सोरेन के जेल में रहते चीजें होनी नहीं चाहिए, तथा कथित ऑपरेशन लोटस का प्लान ए यहाँ पर पहली बार फेल हुआ। अब आते हैं जो ऑपरेशन लोटस, तथा कथित ऑपरेशन लोटस का प्लान बी फिर चालू किया गया कि जब ये चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद वो मंत्री भी बन गए, कामकाज भी शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में टीस थी या उनके आसपास के लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिख गई थी कि जो पावर का जो मेन सेंटर है वहां पर रहने का क्या मजा है या क्या मौका है,
और क्या और लाभ वो ले सकते हैं। इस वजह से वो दोबारा प्लान बी को बीजेपी की तरफ से एक्टिवेट किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये दिल्ली गए और ये फिर एक बार इनको उम्मीद थी कि जेएमएम के जो नाराज विधायक हैं, खासकर कोल्हान इलाके के, वो उनके साथ दिल्ली आ जाएंगे। कुछ विधायकों से उनकी बातचीत भी हुई थी, कुछ ने उनके कद को देखते हुए सहमति भी दी थी कि हाँ हम आ सकते हैं, लेकिन मौका रहते फिर से उस चीज को ब्रेक किया गया। और हालांकि इस बार हेमंत सोरेन ने किसी विधायक को फोन करके ये नहीं पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं और आप लोग मिलने के लिए आइए। जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे उसके बाद ही जो विधायक यहाँ उनके साथ तथाकथित तौर पर साथ में थे या साथ देखने की कोशिश कर रहे थे, वो दिल्ली नहीं गए। तो वो समझ गए कि अब इस वक्त अगर हम पाला बदलते हैं तो ये फायदे का सौदा नहीं होगा। प्लान बी यहाँ भी फेल हुआ। और दिल्ली भैया ये शायद सीधे रांची से तो फ्लाइट सीधी जाती है, रांची राजधानी है झारखंड की, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि ये पहले कोलकाता गए थे। हाँ, ये सही बात है कि ये इनके जो कारकेट में गाड़ियां होती हैं उसमें से केवल 2 गाड़ियां इन्होंने ली, बाकी जितनी गाड़ियां होती है उनको मैं जमशेदपुर सर्किट हाउस में छोड़ दिया था। इसके बाद वो 2 गाड़ी से पहले कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता से दिल्ली गए और वहां 2 से 2.5 मिले थे किसी से। बात ये आ रही है कि वो शुभेंदु अधिकारी से मिले भी होंगे, हालांकि इस बात को तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, ना किया जा रहा है, लेकिन ये बात है कि जो चर्चाएं चल रही है कि वो शुभेंदु अधिकारी से मिले। और दिल्ली में ये बात भी आ रही है कि दिल्ली में चंपई से पहले उनके बेटे और उनके जो आसपास के कुछ सलाहकार हैं वो दिल्ली में बैठ के उनके लिए बातचीत कर रहे थे, डील कर रहे थे। लेकिन सौदा ये था, जो लग रहा है कि आप 5-7 विधायक को तोड़ के लाइए, फिर आप पार्टी में आइए और आप जो चाह रहे हैं वो आपकी डिमांड पे बातचीत होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उम्मीद अभी भी बीजेपी ने छोड़ी नहीं है। अब इलेक्शन पे फोकस किया गया है, प्लान सी अब चल रहा है। प्लान सी है कि अब ये नया दल बनाए या फिर अभी जो इन्होंने कहा कि हम 14 विधानसभा सीट पे घूमेंगे कोल्हान के इलाके में, उसके बाद जनता की जो राय होगी, जो हमारे लोगों की राय होगी, वो डिसीजन लेंगे। यानी कि अपने लिए उन्होंने दोनों ऑप्शन अभी भी छोड़ के रखे हैं। पहला कि वो नई पार्टी बनाएंगे, दूसरा कि वो बीजेपी में सीधे जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस पर भी अभी काम कर रहा है, जिसके मतलब इसका टारगेट यह है कि कोल्हान, जहां की बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई थी पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम में, उन 14 सीटों पर अगर 5 से 7 सीट पर भी डेंट लगाते हैं, ये उनकी मेहनत, मतलब चंपई सोरेन के होने से अगर डेंट लगता है तो उस नुकसान को भरना फिर जेएमएम के लिए मुश्किल हो जाएगा। भैया एक चीज, क्योंकि बार बार जिक्र आ रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक बड़ा राज्य है झारखंड, एक मिनरल रिच स्टेट है जहां से अरबों खरबों के खनिज हर साल निकाले जाते हैं, लेकिन वहां की ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में झारखंड से बाहर के लोग थोड़ा कम जानते हैं। क्या आप एक बार झारखंड के मैप पर हमें बताएंगे कि कोल्हान किस इलाके में है, उसकी राजनीतिक उसका सेंटिमेंट किस तरह का है, कौन से वहां पे मुद्दे हैं, तो हमें फिर अच्छे से समझ में आएगा। जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी का वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, चंपई सोरेन वहां की राजनीति करके आगे बढ़े। कोल्हान जो इलाका है उसके तहत 3 जिले आते हैं, एक पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा, एक पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर और एक सरायकेला खरसावा। इन तीनों जिलों को मिलाकर टोटल 14 सीट है, जिसमें 7 से 8 एसटी आरक्षित सीट हैं। तो और इन इलाकों में मतलब सबसे ज्यादा माइनिंग जमशेदपुर में पूरा इंडस्ट्री बसा हुआ है। चाईबासा में आयरन ओर की बहुत बड़ी माइनिंग होती है और सालों से होती आई है, और कुछ माइनिंग सरायकेला के इलाके में भी है। तो मिनरल के लिहाज से ये तीनों ही, मिनरल और इंडस्ट्री के लिहाज से ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट झारखंड और देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। और यही वजह है कि देखिए, एक चीज हमको ध्यान देना होगा कि ये दूसरी बार होने जा रहा है, मतलब दूसरी बार नहीं, एक बार ही कह सकते हैं। रघुवर दास की सरकार जिससे जो पॉलिटिकली एस्टेब्लिश पूरे 5 साल आराम से सरकार चली, इससे पहले पूरे 24 साल में झारखंड में कभी कोई सरकार स्टेबल नहीं हो पाई 5 साल के लिए। तो मेरी समझदारी ये कहती है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो जो माइनिंग के सेक्टर में इलीगल काम हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी या लगानी पड़ेगी। लेकिन जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है स्टेट में, इस तरह के स्टेट में, तो माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़े पैसों का बंदरबाट उधर से उधर होता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। तो मैं ये इंडस्ट्री पर आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की ये कोशिश रहती है कि झारखंड जैसे स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, ताकि इन सब तरह के कामों को बढ़ावा मिल सके। तो इस लिहाज से कोल्हान मतलब किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। और उसमें भी जेएमएम को देखिए, ये बीजेपी इसलिए कोल्हान ट्राई कर रही है कि उसमें से 14 सीटों में से 5 से 6 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी 5 से 10 हजार के मार्जिन पे हारी है। तो उसको ये दिख रहा है कि अगर चंपई सोरेन के प्रभाव से हमें वहां कुछ फायदा मिलता है
हर सीट पर अगर 5 से 10 हजार का भी दंड लगा लेते हैं तो उनको सीधा फायदा दिख रहा है। नहीं, और ये तो भैया ओपन सीक्रेट है कि माइनिंग में रॉ कैश जनरेट होता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे कभी। और रॉ कैश की उपयोगिता राजनीति में क्या है वो हम बताने जाएंगे तो वो उसमें टाइम ही हमारा खराब होगा। अच्छा आनंद जी, आपने ये तो बहुत विस्तार से बता ही दिया है कि अभी तक की स्थिति जो लोग देख रहे हैं रांची में और दिल्ली में, जिस तरह की बातें सुनाई आ रही है कि एक एक्सटर्नल फोर्स ने जेएमएम को तोड़ने की कोशिश की, उस भाषा में बात हो रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जेएमएम के भीतर भी सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा था। हेमंत सोरेन से उम्र में चंपई सोरेन बड़े हैं, सियानी उम्र के हैं, और इससे पहले कई बार जब उनको पब्लिक प्रेजेंस में देखा जाता था तो वो उनके पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन भी पैर छूती थी। लेकिन अभी हमने इस तरह के प्रसंग देखे हैं कि दोनों नेता मंच पर हैं या इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो कर्टसी अब नहीं दिखाई और उस चीज़ को लेकर के चंपई सोरेन थोड़े से असहज भी बताए जाते हैं। तो क्या ये बात भी है कि जेएमएम के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? बिल्कुल आई है। जब चंपई सोरेन सीएम बने हुई, उनके पास तो सूचनाएं, हेमंत के पास जेल में भी सूचनाएं जा ही रही थी कि सरकार कैसे काम कर रही है। चंपई सोरेन ने आते ही सबसे पहले जो हेमंत सोरेन के करीबी ब्यूरोक्रेट थे या फिर हेमंत सोरेन के जो एडवाइजर थे, सबसे पहले उनको किनारे लगाया। किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया। पहली बातचीत हो सकता है मतलब अपनी छवि नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो तथाकथित तौर पर आरोप हेमंत सोरेन पे लगे थे, उससे खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया हो। लेकिन जो हेमंत सोरेन के करीबी या सलाहकार थे, उनसे कम्युनिकेशन भी नहीं बनाना मतलब चाहा उन्होंने। जब एक बार प्रयास किया गया 1-1.5 महीने के बाद हेमंत सोरेन की टीम की तरफ से कि भाई अगर आप कोई नई योजना ला रहे हैं या सरकार के लेवल पे कोई डिसीजन हो रहा है तो इसकी जानकारी हमें भी दी जाए। इस पर चंपई सोरेन के सलाहकार ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ कहा कि आपको अगर इस तरह की कोई भी बातचीत करनी है सीधे आप सीएम से करें और आप दोबारा हमारे नंबर पे फोन मत करें। तो खटासानी तो शुरू हो गई थी। इसके बाद चंपई सोरेन ने जब नया कानून जो क्रिमिनल लॉ जो नया आया है उसके लिए मतलब झारखंड एक ऐसा नॉन बीजेपी स्टेट था जिन्होंने फ्रंट पेज पे फुल पेज का एड झारखंड के सभी अखबारों को सीएम ने दिया। उस कानून के आने के बाद ये सूचना देते हुए कि इस कानून में ये बदलाव हो रहे हैं। इसके बाद जो पैर छूने वाली बात का आप जिक्र कर रहे थे, ये बात सही है कि चंपई हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जब भी मुलाकात हुई पिछले मतलब कई सालों में, तब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी उनके पैर छूकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन 30 जून को जब संताल में हेमंत सोरेन कुछ दिन पहले जेल से बाहर ही आए थे, 30 जून को साहिबगंज इलाके में हूल दिवस मनाया जाता है। तो हूल दिवस के कार्यक्रम पर दोनों मौजूद थे, मतलब हेमंत सोरेन भी और चंपई सोरेन ने भी। उस वक्त उन्होंने पैर छूकर प्रणाम नहीं किया, इसको लोगों ने नोटिस किया। तो ये एक दूसरा साइन था कि दोनों के संबंध में खटास आई। तीसरा, जब उनसे कहा गया कि आप रिजाइन करिए, तो इनकी प्लानिंग तो चल रही, इनके लोगों की मतलब चंपई के लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि जब इस तरह की बातचीत आएगी और विधायक दल की बैठक होगी तो कुल्हान इलाके की कुछ विधायक इस पर सवाल खड़े करेंगे। एक जो बैठक में मौजूद एक विधायक की मतलब बात माने तो, जैसा कि मतलब मेरे पास जानकारी आई कि उस बैठक में चंपई मतलब एक विधायक ने इस बात का ऑफ रिकॉर्ड जिक्र किया, पूरे सबके सामने नहीं, बाहर आके किसी एक विधायक से कहा कि अगर चंपई सोरेन अभी रिजाइन करते हैं तो ये जो 6 महीने का बार्गेन होता है जो संवैधानिक तौर पर कि भाई 6 महीने पहले अगर 6 महीने का जो टाइम होता है उसमें अगर रिजाइन करते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस बात का जिक्र किया और टटोला गया कि इस बात पर कितने लोग राजी होते हैं कि इस बात को मानते हुए चंपई से इस्तीफा न लिया जाए। लेकिन वो कोई कारण नहीं था। जवाब दिया गया कि भाई जब मेजोरिटी है तो राष्ट्रपति शासन किस बात का। तो चंपई सोरेन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज नहीं हुए कि भाई उनसे रिजाइन लिया गया, इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुए कि जो विधायक उनके लिए तैयार थे उनके लिए बातचीत रखने के लिए, उनके बारे में उनके लिए बोलने के लिए, वो भी उस मीटिंग में कुछ नहीं बोल पाए। तो ये सबसे ज्यादा खींच का विषय था उनके लिए। इसके बाद वो चल के फिर अपने आवास के बाद का प्रकरण तो सबको पता ही है कि फिर वो उन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा से उन्होंने मंत्री पद संभाला। झारखंड में अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, होने वाली है बहुत जल्द, सब लोग उसका इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये क्लियर है कि ये अक्टूबर में जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं झारखंड अपने हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, उसके बाद ही संभवतः झारखंड में और महाराष्ट्र में भी चुनावों का ऐलान होगा। ये जो टाइम बाय किया है सरकार ने, चुनाव आयोग ने, इसको किसी भी लैंग्वेज में आप कहिए, इसका फायदा आपको अभी
जो 3 वहाँ पे जो आपके कह लीजिए प्रेशर ग्रुप्स हो गए, एक चंपई सोरेन हो गए विद इन जेएमएम, एक हेमंत सोरेन की जेएमएम जो जिसको आप जेन्युइन जेएमएम कहेंगे, और फिर एक भारतीय जनता पार्टी जो आकांक्षी है, वो पहले सरकार में रहे हैं, 5 साल उन्होंने मेजोरिटी की सरकार चलाई भी है, वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। इस टाइम का आप किसको फायदा पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, फायदा तो अभी का जो प्रैक्टिस चल रहा है, जो घोषणाएं चल रही है, वो सबसे जो सिनेरियो है उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे जेएमएम को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अभी एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है, मैया दीदी योजना, जिसके तहत वो झारखंड के लगभग 48 लाख महिलाओं लड़कियों के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है। तो इसके लिए वो हर 2 दिन पर किसी न किसी जिले में जा रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं और अपनी जेल की दास्तान सुना रहे हैं कि क्यों उनको जेल भेजा गया। एक तो जेएमएम को ये फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को ये दिख रहा है कि वो जो डेंट वाली बातचीत है कोल्हान में की चंपई को अभी वो चंपई जैसे कि दौरा शुरू करने जा रहे हैं, उन इलाकों में घूमने जा रहे हैं, तो बीजेपी टटोलना चाह रही कि चंपई जब जा रहे हैं तो वो फीडबैक क्या आ रहा है, कितने लोग नाराज है, कितने लोग इनके सपोर्ट में, ये कितने भीड़ जुटा पा रहे हैं, वो जो भीड़ आएगी वो उसमें से वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा। तो बीजेपी ये टटोल रही है ताकि मतलब उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए। इसके अलावा जो और नाराज राजनेता है, पॉलिटिकली एक्टिव है, चाहे वो जेएमएम के अंदर हो चाहे किसी और पार्टी में हो, वो किस तरीके, उसमें खासकर ट्राइबल, वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को बीजेपी तलाश रही है और उस पर सीरियसली काम भी कर रही है। अब आती है तीसरी जो प्रेशर ग्रुप बाकी या फिर कह सकते हैं जो थर्ड फ्रंट अभी तथाकथित तौर पर तैयार हो रहा है, उसको कितना फायदा, तो उसके लिए तो टाइम है ही नहीं। जब एक स्टोरी के इंडिया टुडे के लिए मैं एक स्टोरी कर रहा था तो मैंने एक सरयू राय से बातचीत की। सरयू राय ने साफ कहा कि सोलो सेलिंग का टाइम चला गया है चंपई सोरेन के लिए। 2 महीने में संगठन खड़ा करना और ये पल्स चेक करना कि पब्लिक उनके साथ है या नहीं है, उतना टाइम अब है नहीं दरअसल। हम झारखंड पे लगातार बात करते रहेंगे क्योंकि अब वहाँ पे विधानसभा चुनावों का अब ऐलान होने ही वाला है। ऑफिशियल उनका अनाउंसमेंट जरूर बाकी है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो अपने फुल स्पीड में चल रही है। दोबारा नेता नगरी में हम झारखंड पर बात करेंगे ऐसी उम्मीद के साथ नेता नगरी के इस सत्र को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.